नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं शेखावाटी पोस्ट। मैं हूं आपके साथ रविंद्र पारिक। योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व में आज योग के लिए हर देश है वो भारत की ओर देखता है, और हम भी यही चाहेंगे कि विश्व गुरु कहलाने का एक अलग ही महत्व होता है, और वो महत्व जिन लोगों के कारण बढ़ा है, आज उसी श्रृंखला में योग गुरु प्रमोद जी के पास हम लोग पहुँचे हैं। उनसे जानेंगे योग के महत्व और विश्व गुरु कहलाने के नाते क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है भारत की, और क्या क्या है इन गुरुओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो प्रमोद जी, सबसे पहले तो में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद रविंदर जी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा सादर प्रणाम। भारत की जो ज्ञान परंपरा है वो बहुत पुरानी रही है। हमारे ऋषि मुनियों वैज्ञानिकों की ये परंपरा रही है, और भारत की ये विद्या हजारों साल से चलती आ रही है, जिसे आज पूरी दुनिया ने अपनाया है। आज 200 से ज़्यादा देश योग दिवस के रूप में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं और इसके महत्ता को समझते हैं। कोरोना काल में इसकी महत्ता और बढ़ गई है कि अपनी इम्यूनिटी को हम कैसे ठीक रखें, हम बिना किसी दवाई के अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखें, तो उस विद्या का नाम है योग। इसके माध्यम से हम संपूर्ण जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। एक बाबा जी आए थे कुछ वर्षों पूर्व। सुबह सुबह 5 बजे जब भी टीवी चालू करते थे तो स्टेज के ऊपर दौड़ते रहते थे, कपालभाति करते रहते थे, काफ़ी कुछ योग करते रहते थे। आज उन्हीं संस्था है, इतनी बड़ी संस्था है पतंजलि योगपीठ, आप भी उनसे जुड़े हुए हो, तो कुछ बाबा रामदेव जी के बारे में भी बताइए। जी बिल्कुल, पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी का इस क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। वैसे तो ये विद्या वो खुद भी बताते हैं कि हमारे पूर्वजों की देन है, लेकिन ये कुछ कंदराओं में, गुफाओं में या कुछ सीमित लोगों तक ही ये ज्ञान सिमट कर रह गया था, और इसमें बहुत सारी भ्रांतियां थी। उन्होंने इसको सरल रूप में आम जन के सामने पेश किया, ताकि आम व्यक्ति जिनके पास ज़्यादा समय न है वो भी इसको कैसे अपना सकते हैं और अपने जीवन में कैसे लाभ ले सकते हैं, इस तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया। और जन जन तक पहुंचाने का श्रेय उनको जाता है, क्योंकि उन्होंने सरल रूप से पूरी देश के सामने, दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। तो ये महत्ता तो योग की जो थी वो तो है ही, और उसमें उनका जो योगदान है वो बड़ा ही सराहनीय है। कहा जाता है कि योग करके इंसान है वो बड़ी बड़ी बीमारियों से भी जीत लेता है। ऐसी बीमारियां हैं जिसमें आपको मेडिसिन न एलोपैथिक न कुछ और, आप खाली योग कीजिए, योग से ही उनका आपको समाधान मिल जाएगा। तो ऐसे कौन कौन से रोग हैं जिनका समाधान है योग में 100% है? वैसे तो रविंदर जी, योग ऐसी विधा है, अगर इसको सही विधि और सही निर्देशन में लगातार किया जाए तो ऐसा कोई रोग नहीं है जिसमें लाभ ना मिले। हाँ, ये हो सकता है कुछ रोगों में 100% लाभ मिल जाए, कुछ रोगों में 50% या 20% तक की लाभ भी मिल पाए, लेकिन लगातार करने से नुकसान कुछ नहीं है, लाभ ही लाभ है, अगर सही दिशा में और सही विधि से किया जाए तो। जैसे आज लाइफस्टाइल डिजीज बन चुकी है, बीपी, शुगर, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, ऐसी तमाम परेशानियां लगभग हर व्यक्ति इनसे गुजरता है। तो उन सब से हम योग के माध्यम से, योग सिर्फ एक कुछ आसन या प्राणायाम का ही नाम नहीं है, ये पूरे जीवन को संतुलित करता है। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा खान पान, इन सब को व्यवस्थित करने की एक विधा है, जिसके माध्यम से अगर उस पर हम ध्यान देते हैं तो इन लाइफस्टाइल डिजीज को भी हम मैनेज कर सकते हैं और इनको हम क्योर भी कर सकते हैं, अगर लगातार इसको किया जाए तो। विश्व गुरु कहलाना अपने आप में एक गौरव की बात है। आज भारत है, योग में विश्व गुरु है। जब ये एहसास होता है कि हम उस देश से बिलोंग करते हैं जो योग में विश्व गुरु है, आत्मा को कितनी शांति मिलती है या मन को कितना ठंडक मिलती है। बिल्कुल, ये हम सब के लिए, संपूर्ण भारतवासियों के लिए ही ये गर्व का और गौरव का विषय है। और भारत की ये विधा आज 200 से अधिक देशों ने अपनाई है, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी सभी मनाते हैं। भारत में आज युवाओं में योग के प्रति, पहले युवा इस बारे में जब उनके प्रति आकर्षण नहीं होता था, आज वो कैरियर के रूप में भी योग को अपना रहे हैं। बहुत सारी जगह पे सरकारी विभागों में योग शिक्षक के रूप में, योग चिकित्सक के रूप में सेवा के लिए पद अभी खुल रहे हैं, उनमें भी लोग सेवाएं दे रहे हैं। तो इसको केवल पहले एक कंदराओं गुफाओं तक की सीमित था, जिसको आज लोग अपने आम जीवन में और एक प्रोफेशन में भी अपना रहे हैं। ये संपूर्ण भारत के लिए बहुत ही गर्व का विषय है।
कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ भी हैं योग में, योग के साथ वो जड़ी बूटियाँ अगर आप लेते हो तो स्वास्थ्य और भी बेहतर बना सकते हो। तो ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं, वो उनका ज्ञान है, वो योग गुरुओं को कितना रहता है? जी जी बिल्कुल। ये जो परंपरागत जो ज्ञान है वो लगभग उसके लिए किसी विश्वविद्यालय या उसकी भी आवश्यकता नहीं होती है। विश्वविद्यालय का अपना एक महत्व होता है, लेकिन जो पुराने अपने जो लोग हैं वो कुछ घरेलू नुस्खे, कुछ ऐसी आसपास में जड़ी बूटियां हैं तो जिनके माध्यम से भी वो चिकित्सा करते थे या सलाह करते थे, तो वो बड़ी कारगर हैं। बस उसका सही नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे आसपास मौजूद सभी वनस्पतियां भी अनेक अन्य बीमारियों में बहुत लाभ देती हैं, जिनका अगर सही उपचार सही विधि से किया जाए तो उनका हर व्यक्ति लाभ उठा सकता है। एक कहावत भी है योग के लिए कि करोगे योग तो रहोगे निरोग। योग ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह सुबह 6 बजे या अर्ली मॉर्निंग उठ के जाओ 4-5 घंटे योग करो। योग कहा जाता है कि अगर आप 10 से आधा घंटे का योग कर रहे हो तो वो भी आपके जीवन की परंपरा है या जीवन शैली है, उसमें काफ़ी सुधार कर सकता है। आपके स्वास्थ्य में, आपकी पाचन जो भी प्रक्रिया है या आपकी आंखों की रोशनी है, काफ़ी कुछ है। अगर आप अपने शरीर के लिए आधा घंटा योग के लिए निकाल देते हो, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे कहीं के भी कुछ ले लीजिए आप, जो बड़े बड़े इंसान हैं वो भी योग को समर्पित हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जीवन के कुछ क्षण हैं वो योग के लिए भी निकालिए, ताकि शरीर है अगर स्वस्थ रहेगा तो शायद हम लोगों को भी बार बार में डॉक्टर्स के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो योग को उतना टाइम नहीं दे सकते, गवर्नमेंट जॉब है या जो भी हैं, वो सुबह सुबह अपना उठते हैं अर्ली मॉर्निंग, फिर ऑफिस जाना रहता है, फिर लेट नाइट तक आते हैं। तो उनके जीवन को योग में कितना समय दे वो अपने टाइम में, और इजी कुछ योग जो वो कर ले घर पे और जिनसे उनका स्वास्थ्य है वो बेहतर रहे। जी जी, योग के विभिन्न घटक हैं। केवल शारीरिक क्रियाएं करना ही योग नहीं है। हम चिंतन, मनन, हम ये सारी चीज़ें, स्वाध्याय, ये भी एक योग के ही हिस्से हैं जिन पे अपन ध्यान दें तो पूरा लाभ लिया जा सकता है। जैसे जो कार्यालय में जिनकी ज़्यादा सेवा रहती है, दिन भर चेयर पे बैठे रहते हैं, तो उनको कमर दर्द, आँखों की स्क्रीन ज़्यादा देर तक सामने रहती है तो आँखों की प्रॉब्लम होती है। तो आँखों के कुछ सूक्ष्म व्यायाम हैं, उनको वो अपना सकते हैं। आँखों को गोल गोल घुमाने के कुछ अभ्यास हैं, उनको आँखों को अच्छे से धोने का कुछ अभ्यास है कि सुबह उठ करके हम उनको कैसे धोएं। हम हमारी सलाइवा, इसके माध्यम से भी आँखों की रोशनी बढ़ा सकते हैं। एक्यूप्रेशर का पॉइंट भी है आँख का, हम उसका प्रयोग करके डेली हम उसको दबाएं, उससे आँखों की ज्योति बढ़ती है। कमर का जो बार बार हम बैठे रहते हैं लंबे समय तक, तो ज़्यादा कठिन आसन में भी समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ऑफिस में बैठे बैठे भी कुछ सूक्ष्म व्यायाम हैं जिनके माध्यम से हम थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं और फिर से रिफ्रेश हो सकते हैं। तो उसमें कुछ सूक्ष्म व्यायाम है, हाथों के हैं, कमर के लिए हैं, तो वो अभ्यास से कोई भी आसानी से सीख सकता है, उसमें कोई जटिलता नहीं है। तो हर व्यक्ति इसका लाभ ले सकता है। 10 से 15 मिनट के मात्र समय में हर व्यक्ति, जो भी कितना भी बिजी हो, वो इसका लाभ उठा सकता है योग। आज सुबह सुबह सूर्य मंडल में जब हम लोग पहुँचे, योग गुरु प्रमोद जी भी थे, तो जो जन सैलाब हमारे आंखों के सामने था वो अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि हम लोगों ने भी नहीं सोचा था, और प्रमोद जी ने भी नहीं सोचा होगा कि इतनी तादाद में भीड़ आएगी। उसमें हर वर्ग था। और ये जो एक्सरसाइज आपको बता रहे हैं, ये सुबह का एक वीडियो है हमारा, वो आप देखिए, तो उसमें जितने भी इन्होंने एक्सरसाइज हैं योग से रिलेटेड वो आपको सब बताए हैं। तो वो वीडियो देख के आप समझ सकते हो कि कितनी है योग की महत्वता है और लोग कितना इसको और रुझान ले रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल एक ऐसा समय था जिसने योग को एक मजबूती दी। विश्व में योग गुरु का डंका बजना ऐसे ही पॉसिबल नहीं था। सर, बातें पूरी हो गई, सुबह की भीड़ भी थी, सुबह का लोगों का जो उत्साह था योग के प्रति, क्या कहना चाहेंगे? जी, नवलगढ़ के लोगों का बहुत ही ज़्यादा उत्साह रहा है योग के प्रति, और हर वर्ष के भांति इस बार भी बहुत अच्छी संख्या रही है। बहुत सीमित समय के अंदर ये प्रोग्राम आयोजित हुआ, क्योंकि कोरोना काल में ऑनलाइन ये प्रोग्राम हुआ था। बड़े स्तर पे ये प्रोग्राम 2 साल नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी लोगों का जो उत्साह था, क्योंकि योग के प्रति लोगों का जो रुझान है कि अपने आप को हमें कैसे ठीक रखना, हमारी योग की गुणवत्ता बढ़ाता है। ये शारीरिक, मानसिक और वैचारिक रूप से व्यक्ति को संबल प्रदान करता है। तो ये विधा हर व्यक्ति आज अपनाना चाहता है। ये सबके लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। आने वाले समय में प्रमोद जी का
7 या 8 दिन का कार्यक्रम है। हम हमारे शेखावाटी पोस्ट पे लाइव रखेंगे मॉर्निंग का, जिसमें जो भी लोग हैं इंटरेस्ट लेते हैं वो सब सुबह सुबह लाइव आइए और इनसे जो भी है और आपके जो भी सवाल रहेंगे उनका भी ये लाइव जवाब दे पाएंगे। बाकी योग है तो काया निरोग है। चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।